वलाकिबतु लिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वक़्फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे सोहने करीम रऊफ़ुर रहीम तहियत व तस्लीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, तमाम तारीफ़ें उसी खालिक़े कायनात के लिए कि जो आपका मेरा मशरिकैन और मग़रिबैन का रब है, और तमाम तारीफ़ें और हम्दें और सनाएँ खालिक़े कायनात के लिए कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के अज़ीम महीने के बाद ईद उल फ़ितर की अदायगी के बाद ये अज़ीम दिन दोबारा हमें नसीब फरमाया और दरूद व सलाम आका कायनात की बारगाह के अंदर कि जिनकी बदौलत और जिस रसूल के सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया, मुसलमान बनाया और फिर हमें ये इस्लामी त्यौहार और इस्लामी दिन उस रसूल के सदक़े से अल्लाह ने हमें अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का अज़ीम महीना गुज़र गया। ये महीना हमें सब्र, इस्तिकामत, हौसला, हिम्मत, तरतीब, डिसिप्लिन, कवायद व ज़वाबित और एक तरतीब सिखा कर गया है। ज़िंदगी के जितने उमूर और ज़िंदगी की तरतीब कैसे रखनी है, ये रमज़ानुल मुबारक हमें तरतीब सिखा कर गया है। हमें ये बता कर गया है कि तुम आए किस लिए हो। हम दुनिया में सिर्फ खाने पीने
मकान जायदाद बनाने और ऐशो इशरत के लिए नहीं आए, बल्कि हमें दुनिया में भेजा गया है। खालिक़े कायनात ने फरमाया हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा है कि तुम हमारी इबादत करो। इबादत करनी कैसे है ये रमजान सिखा कर गया है। उसकी हुजूर सब्र और इस्तिकामत और इस्तिकलाल का मुजाहरा किस तरह करना है ये रमजान सिखा कर गया है। मेरी सुबह कैसे होगी, मेरा दिन कैसे गुजरेगा, मेरी शाम कैसे होगी और मैंने रात कैसे गुजारनी है, ये सारे उमूर रमजान सिखा कर गया है। यानी अब हर बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं, मैं कैसे इबादत करूं, मैं क्या करूं। रमजानुल मुबारक का पूरा महीना ये ट्रेनिंग देकर गया है कि सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, दिन को इस तरह रहना है, शाम इस तरह करनी है, रात को सोने से पहले ये उमूर सरंजाम देकर सोने हैं। ये अमल करता रहेगा तो यकीनन तू ये यकीन कामिल रखी कि तेरा दुनिया में आने का मकसद भी पूरा हो गया और मालिक तुझसे राजी हो गया। अब सुबह क्या है, सुबह जब हम उठे सहरी का वक्त था, यकीनन खुश नसीब हजरात ने तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी होगी। उस वक्त तहज्जुद का वक्त होता है, ज्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि उन्होंने उठे जो है वुजू कर लिया, तहज्जुद पढ़ ली। ये तहज्जुद पढ़ना, सहरी के टाइम उठा लेना, ये मालिक कायनात की तरफ से इशारा है कि सिर्फ रमजानुल मुबारक के महीने में नहीं, वैसे भी अगर तू इस वक्त उठेगा, उठकर वुजू करके मेरी बारगाह में खड़ा हो जाएगा, तू ये देखी कि मैं रब तेरे ऊपर कितना रहीम और करीम हूं, मैं कितना मेहरबान हूं। अब एक महीना तू उठा खाने की नीयत से कि अगर नहीं खाता दिन का रोजा कैसे रखूंगा। उठे तो खाने के लिए थे, तहज्जुद पड़ी है, मालिक फरमा रहा है उठा सहरी के लिए है, लेकिन तूने तहज्जुद पड़ी है, हमने ये भी तेरे सजदों को कबूल कर लिया। अब रमजानुल मुबारक के बाद जो उठना है वो सहरी के लिए नहीं है, वो खाने के लिए नहीं है, वो पीने के लिए नहीं है, वो खालिसतन किसके लिए है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। जब इंसान नींद को कुर्बान करके, बिस्तर की हलावत को कुर्बान करके, उसके नरमो नाजिक आसाइश को कुर्बान करके रात के इस पैर खड़ा हो जाता है, वुजू करके जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर सना कहता है तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तू मेरा मालिक भी है, तू मेरा खालिक भी है, ये सारा जहान तेरा है, तू इस दुनिया का भी मालिक है, उसका भी मालिक है, तो यकीनन रब्बे कायनात की कुदरत आसमाने दुनिया पर बैठकर फरिश्तों से ये कहती होगी, जिस खलीफे का मैंने तुम्हें बोला था वो नहीं जो चोरी चकारी और कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो चुगलखोरी कर रहा है, जो अमानत में खयानत कर रहा है, वो खलीफा नहीं। खलीफा ये है जो रात के इस पैर खड़े होकर मुझे रहमान भी बोल रहा है, रहीम भी बोल रहा है। अब अगर रमजान की रूटीन बनी है तो अब क्या है, अब भी उठ सकते हैं, उठे मालिक की बारगाह में तहज्जुद पढ़े। अगर महीने की ट्रेनिंग के बाद भी सब्र नहीं आया, हिम्मत नहीं आई, हौसला नहीं आया, नमाज पढ़ने की तरतीब नहीं बनी, तहज्जुद पढ़ने की तरतीब नहीं बनी, तो वो अपनी किस्मत पर रोए
मातम करे अपनी किस्मत पर कि जिस शैतान को मैं और आप बुरा भला कहते हैं कि ये शैतान के काम है जी, इब्लीस ने वरगला दिया था, वो रमजान में कैद करके अल्लाह ने तुम्हारी ट्रेनिंग की है कि ये कैद करके तुम्हारी तरतीब बनाई है, अब उसे खोल दिया है। अब जो मुसलमान हो, मोमिन हो, उसको तो ये चाहिए कि वो रमजान अल मुबारक की अपनी तरतीब उसी तरह रखे। पहले तहज्जुद पढ़ते थे, अब भी तहज्जुद पढ़े। रमजान अल मुबारक में तकरीबन सब मुसलमान जिन्होंने रोजा रखा है उन्होंने बाजमात ही सुबह की नमाज पढ़ी है। अब भी उम्मत मुसलमा को चाहिए कि वो बाजमात नमाज पढ़े सुबह उठकर। सुबह की नमाज के बाद जो तिलावत कुरान करीम करते रहे, भाई ड्यूटी पर जाना है, काम से पहले पहले कुरान करीम पढ़ते रहे, अब भी वो तरतीब रखें, कुरान करीम पढ़े। देखिए ना, हदीस तय्यबा है भाई सुबह की नमाज के वक्त ये जो इशराक के नफल पढ़ते हैं ना, सुबह सुबह सवेरे सवेरे सारे हजरात, अक्सर मैंने बुजुर्गों को देखा है बाबे पढ़ते हैं। इसकी पता है हिकमत क्या है? इसकी हिकमत ये है कि रिज्क तकसीम करने वाला फरिश्ता जो है ना, वो सुबह की नमाज के बाद रिज्क की तकसीम शुरू कर देता है, रिज्क की तकसीम करता है। वो तकसीम करने के बाद अल्लाह के हुजूर खड़े होकर, जब सूरज निकल कर थोड़ा बुलंद हो जाता है, टाइम नफल नमाज का हो जाए, तो वो फरिश्ता, वो लोग अल्लाह के हुजूर अपनी बारगाह, अपनी जबीन को मालिक की बारगाह में झुकाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक।